नमस्कार बच्चों, स्वागत है मेरी YouTube चैनल भावेश कडेवाल में। आज हम तेरी है जमी प्रार्थना गीत का स्वाध्ययन पोथी का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प के सामने बॉक्स में खरे का निशान कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है जिस्म शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका जवाब आएगा शरीर। दूसरा, आफत शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, इसका जवाब आएगा अवसर। इसके आगे जाए तो तीसरा प्रश्न अलग शब्द पहचानिए, जिसका जवाब आएगा जिस्म। और चौथे का इस कविता में ओ सबसे बड़े ताकत वाले शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, भगवान के लिए हुआ है। पांचवा प्रश्न तेरी रहमत से हम सब ने एक खाली जगह पाया है, तो इसका जवाब आएगा जिस ओझा। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दूसरा एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है बच्चे भगवान के आगे कैसे खड़े हैं, तो बच्चे भगवान के आगे सिर झुकाकर खड़े हैं। दूसरा प्रश्न हमें यह शरीर किसकी कृपा से मिला है, तो हमें यह शरीर ईश्वर की कृपा से मिला है। तीसरा प्रश्न आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, तो मैं सुबह उठता हूँ तब, और रात को जो सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। चौथा प्रश्न है आप भगवान से कब प्रार्थना करता है, हम जब संकट में फंस जाते हैं तब हम प्रार्थना करते हैं। पांचवा प्रश्न है तेरी है जमी काव्य में ईश्वर के प्रति कौन सा भाव व्यक्त हुआ है, उसका जवाब आएगा तेरी है जमी काव्य में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट हुआ है। आगे देखते हैं। प्रश्न दूसरा ब 2-3 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है आपके मतानुसार सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों, तो मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहते हैं उसे कोई मार नहीं सकता, और वह जिसे मारना चाहते हैं उसे कोई बचा नहीं सकता। दूसरा प्रश्न है सभी का हेतु सभी तेरे का अर्थ समझाइए, तो इसका अर्थ हमने यहाँ लिखा है बच्चों, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ईश्वर की इच्छा से हमने इस धरती पर जन्म लिया है। ईश्वर ही हमें आफतों से दूर करता है। इसलिए कवि कहते हैं कि ईश्वर तेरी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना, हम तेरे हैं आप हमारे हो। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, तो भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वार में और पारसी अगियारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। चौथा प्रश्न तुम अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं। ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उसी की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी से भरोसे है, क्योंकि वह हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने को कहते हैं। पांचवा प्रश्न आप भगवान से क्या क्या मांगते हैं, तो हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। लोग किस हालत में है उसे वह हमेशा खबर लेते रहे। प्रश्न नंबर 3 है अपना मनपसंद चित्र चिपका कर उस आधार पर अपने शब्दों में कविता लिखिए। मैंने बच्चों यहाँ नमूना रूप एक कविता लिखी है मेरी माँ, तो माँ पर कविता मैंने यहाँ लिखी है। आप अपने मनपसंद कोई चित्र लगाकर उसमें आप कविता लिख सकते हो। आपको जैसी भी आए वैसे आप लिख सकते हो।
आगे जाइए। प्रश्न नंबर 4 है, अपूर्ण काव्य को अपने मतानुसार पूर्ण कीजिए। तो मैंने बच्चों यहाँ पूरा किया है, आप देख सकते हो। सदा सत्य पथ पर चले हम, दिन दुखियों की सेवा करे हम, अभी रहे तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है, कश्तियाँ सबकी किनारे पे पहुँच जाती है, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। नंबर 5 है, रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है, दृश्य देखने के लिए घर का दरवाजा खुला है। जिसमें दरवाजे के नीचे यहाँ लाइन है, तो उसका वचन बदलना है हमें। तो दृश्य देखने के लिए घर के दरवाजे खुल गए। दूसरा प्रश्न, जंगल में हाथी, तो हाथी का वचन परिवर्तन करना है। जंगल में हाथियों, ये वचन परिवर्तन किया है, ने उत्पात मचाया। तीसरा प्रश्न, मैं तेरे आगे शीश झुकाता हूँ, हम तेरे आगे शीश झुकाते हैं, मैं है, उसका वचन परिवर्तन किया है हमने। आगे देखिए। चौथा प्रश्न, पेड़ पर बैठे पक्षी ने आकाश में उड़ान भरी। जिसमें पेड़ और पक्षी दोनों का वचन परिवर्तन करना है। तो पेड़ों पर बैठे पक्षियों ने आकाश में उड़ान भरी। पांचवा प्रश्न, यह मेरी किताब है, तो उसका जवाब आएगा यह की जगह ए और किताब की जगह किताबें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, उपसर्ग व शब्दांश है जो सार्थक शब्दों के पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। कोष्टक में से योग्य उपसर्ग लेकर दिए गए शब्दों के साथ जोड़कर नए शब्द बनाना है। तो प्र से प्रगति, निर को गुण के साथ जोड़ने से निर्गुण होता है, वि को देश के साथ जोड़ने से विदेश होता है। प्रश्न नंबर 6b, प्रत्यय ऐसे शब्दांश है जो प्रत्यय किसको बोलते हैं, जो नाम के पीछे आते हैं उसको प्रत्यय बोलते हैं। पढ़ प्लस आई तो पढ़ाई, इंसान प्लस इयत तो इंसानियत, बाबू प्लस आइन એટલે बाबू आइन। तो यह सब कोष्टक है वो प्रत्यय लगता है जो नाम के पीछे लगता है। जैसे कि अपना नाम कुमार से शुरू होता है, किसका, भावेश कुमार, भावेश भाई वगैरह। प्रश्न नंबर 7, 7वां प्रश्न है, शब्दों को पढ़िए और शब्दकोश क्रम में लिखिए। तो शब्दकोश के क्रम में मैंने यहाँ लिखा है बच्चों, आपको शब्दकोश का क्रम यहाँ से देखकर मालूम कर सकते हैं। 8वां प्रश्न है, तेरी है जमी काव्य में जो मूल्य निहित है उन मूल्यों में संदर्भ में खरे का निशान कीजिए।